मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी जी को जगत भाभी ने इवेंट में इग्नोर क्यों किया? जगत भाभी का सेक्सी अंदाज देखकर लोगों के होश उड़े। जगत भैया के साथ इवेंट के नाम पर हो गया फ्रॉड। जगत भैया ने किसकी कॉपी की और लाइव में जान बोलने पर जगत भाभी क्यों भड़की? सिंगर की वाइफ जगत भाभी से क्या सच में नाराज है? बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और हाइप आपके पास होगा तो हाइप भी कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ आंटी जी की। आंटी जी बहुत अच्छी लग रही थी ब्लू साड़ी में, और आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने छोटे बेटे के ही आसपास घूमती हुई नजर आई। जगत भैया के पास कम नजर आई। हाँ, एक रील बनाया था इन लोगों ने जहाँ पर पूरा परिवार नजर आया था, लेकिन उस रील में भी आप नोटिस करना जगत भैया का और इनके छोटे बेटे का कि आंटी जी किसको ज्यादा प्यार दुलार कर रही हैं। कहीं ना कहीं दूरी दिख रही है। और अगर आप लोग देखेंगे स्टेज पर जो कुर्सी लगी थी वहां पे आंटी जी अकेले बैठी थी, और जगत भाभी ने क्या किया, वो जगत भैया के कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी, जबकि अलग अलग बैठने की व्यवस्था थी। तो जगत भाभी चाहती तो अपने सास को रिस्पेक्ट दे सकती थी, उनके बगल जाके बैठ जाती। अगर वो जगत भैया के पास ना भी बैठती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमेशा उन्हीं के साथ रहती हैं। लेकिन जहां सास बहू के रिश्ते की बात आती है वहां पे सम्मान देने की बात है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ये फील किया कि जगत भाभी इग्नोर करती हैं, और शायद आंटी जी ने भी इस बात को फील किया है। मैं आगे बात करूंगी। उन्होंने रील डाला है फेसबुक पर जहां पे उनके छोटे बेटे उनसे पूछते हैं कुछ चीजें, और जहां पे वो अपने दिल की बात करती हैं। वहां पे जगत भैया जगत भाभी अपने में मगन रहते हैं। और रही बात पैर छूने का, तो पैर छूने में भी जगत भाभी ने फॉर्मेलिटी की, आंटी जी का घुटनों पे पैर छू लिया, जबकि ये लोग घर में देखते हो कितने रीति रिवाज से जगत भाभी वहां पे पैर छूती हैं। सास है, कहीं भी मिले, चाहे मार्केट में मिले चाहे विदेश में मिले, तो सास को जितना इज्जत हम घर पे देते हैं उतना बाहर ही देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जगत भाभी जब किसी इवेंट में जाती हैं वहां पर इनका अगर परिवार हो तो वहां ये इग्नोर करती हैं। ऐसे जब देवरानी को लेकर सिंगर की पार्टी में गई थी तो वहां पे देवरानी को भी इग्नोर कर रही थी। देवरानी बेचारी रूप रानी के पीछे पीछे लगी थी, और ये रिया और मिट्टू और सबके पीछे पीछे लग रही थी। वहां देवरानी को अकेले छोड़ दिया था। तो ये जगत भाभी की पुरानी आदत है, लेकिन कहीं ना कहीं फील किया है सभी लोगों ने कि आंटी जी को ये बात बुरी लगी। और उस जगह अगर हम लोग भी होते और हमारी बहू होती और दूर जाके बैठती तो थोड़ा तो फील होता। अब यहाँ पर कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे कि जगत भैया और जगत भाभी चीफ गेस्ट थे इसीलिए एक ही कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जेंट्स की कुर्सी थी, वहां जगत भैया अकेले भी बैठ सकते थे, अपने भाई को भी बिठा सकते थे, और वो जाके आंटी जी के बगल बैठ सकती थी, क्योंकि आंटी भी चीफ गेस्ट ही थी, क्योंकि इन्हीं लोगों को बुलाया गया था। बाकी वहां कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं दिखा। अब आते हैं इस इवेंट की बात कर लेते हैं, जिसे जगत भैया इतना हाईलाइट कर रहे थे कि हमें इवेंट में जाना है, बहुत बड़ा इवेंट है झारखंड में। तो आपके मन में आ रहा था कि भोपाल में जैसे इवेंट हुआ था जहां पे महल वगैरह गए थे, तो वहां पे सेलिब्रिटी भी आए थे, मॉडलिंग भी हुई थी, काफी अच्छी व्यवस्था भी थी खाने पीने की। तो उस टाइप का इवेंट लोग सोच रहे थे कि भाई उसी टाइप का इवेंट होगा। जगत भैया ने 5 स्टार होटल लिया है, ना खर्चा कर रहे हैं जगत भैया, तो इवेंट भी काफी बड़ा होगा। लेकिन जब जगत भैया इवेंट में जाते हैं तो इवेंट की जो तैयारी थी आप लोगों ने देखा था, और इवेंट में कितने लोग आए थे वो भी आप लोगों ने देखा है। तो अब लोग जानना चाहते हैं कि इवेंट में था क्या। तो इवेंट ऐसे एक मामूली सा फेसबुक गुंजा क्रिएटर है, उनका फेसबुक पे 5 लाख या 10 लाख पूरे हुए हैं, उसी की खुशी में उन्होंने ये इवेंट रखा हुआ था। और उस इवेंट में उन्होंने केक काटा, बाकी सारे क्रिएटर गए थे। और वहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, वहां पे जगत भैया और जगत भाभी और आंटी जी ही बड़े क्रिएटर थे। बाकी एक विजय रिया की बहन आई थी सुनीता, बाकी वही क्रिएटर थे जिनके मतलब अभी नए नए चैनल हुए हैं, और वो अक्सर चले जाते हैं। उन्हें सब्सक्राइबर का नाम दिया जाता है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन वो चैनल वाले होते हैं जो अपने प्रमोशन के लालच में वहां पर जाते हैं कि जगत भैया का इवेंट है तो वहां जाएंगे, 1-2 वीडियो लेंगे, पिक्चर लेंगे तो हम भी थोड़ा फेमस हो जाएंगे। तो वहां पर ज्यादातर लोग फेमस होने के लालच में जाते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा जगत भैया का जो बहुत बड़ा इवेंट था यही इवेंट था। उस इवेंट में आंटी जी का तो जगत भैया से दूरी दिखा ही। साथ में मैंने नोटिस किया कि जो उनका छोटा बेटा था वो जगत भैया से उतना बातचीत नहीं कर रहे थे, नॉर्मल बातचीत था। तो ये तो इन लोग का हर पार्टी में होता है, क्योंकि इन लोग को अलग अलग कंटेंट बनाना होता है तो थोड़ा तो दूरी रखते हैं। तो चाहे इन लोगों में कोई नाराजगी हो ना हो, पर थोड़ा कंटेंट के लिए भी अलग एक दूसरे से रहते हैं। जगत भैया के छोटे भाई ने अपनी मम्मी की रील डाली है, और उस रील को देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए जब आंटी और उनके छोटे बेटे सिर्फ चैनल पर काम करते थे। इनकी शादी नहीं हुई थी छोटे वाले की, तो वो रिश्ता दिखता था
प्यार दिखता था, एक दूसरे से सवाल पूछते थे, तो वही सेम चीज अभी भी मुझे लगा, क्योंकि आंटी और उनके छोटे बेटे में बीच में मनमुटाव हो गया था। लेकिन अभी वही रिश्ता फिर से आंटी को समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो जाए, मेरे काम तो मेरा छोटा बेटा ही आएगा। और आंटी जी ये बात बोल भी रही थी कि इसी की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वहां पे छोटा बेटा सवाल करता है कि सारे लोग बोल रहे हैं कि छोटी बहू को छोड़कर यहाँ घूमने आ गई हैं। तो आंटी जी ने बोला कि मेरा आने का मन नहीं था, उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए इसने जबरदस्ती बोला कि चलो चलते हैं, तब मैं यहाँ आई हूँ, अपने छोटे बेटे की वजह से आई हूँ। फिर उन्होंने छोटी बहू की तारीफ करते हुए बोली कि एक तो पैर में चोट लगी और कुछ जिम्मेदारियों की वजह से भी वो घर पे रुकी। तो जिम्मेदारी मतलब कि 2 छोटे बच्चे लाई हुई हैं आंटी, तो उनका ख्याल कौन रखता अगर वो चली आती। तो उस पे आंटी जी उसकी तारीफ भी कर रही थी कि जिम्मेदारी मैंने दे रखी है और वो अच्छे से निभा भी रही है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद वो प्रेग्नेंट है। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आंटी जी आगे कहती हैं कि अब मुझे अपनी छोटी बहू के साथ काफी अच्छा लगता है, उसके साथ मेरा रिश्ता काफी अच्छा हो गया है। फिर थोड़ा कबरब करने के लिए अपनी बड़ी बहू का भी नाम लेती हैं, बोलती हैं जब वो भी रहती है तो उसके साथ भी मुझे अच्छा लगता है। फिर आंटी जी ने कहा कि मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं और जब कोई कमी दिखेगा तो मैं बोल दूंगी, मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं कमी बताऊंगी। और आने वाले ब्लॉग में बहुओं के बारे में कुछ मैं बताने वाली हूं, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आंटी जी कहीं कि मेरी आदत है, मैं किसकी कमी छिपा नहीं पाती हूँ, और बेटा बहू है, जब अपने मन का करने लगेंगे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। मैं तब तक साथ लेके चलूंगी जब तक वो मेरा कहना मान रहे हैं, और अगर मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं उनको छोड़ दूंगी, अपनी मर्जी करो। तो शायद कहीं ना कहीं इशारा वो जगत भैया और जगत भाभी पर ही कर रही थी, क्योंकि ये रील जो छोटे बेटे ने बनाया था वो इवेंट का ही था। ये लोग बैठे हुए थे और जगत भैया जगत भाभी शायद 5 स्टार होटल से निकले नहीं थे, ये लोग शायद पहले पहुंच गए थे, तो ऐसा ही कुछ था। तो ये लोग बातें कर रहे थे। तो आंटी कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि जब तक लोग मेरी बात मानेंगे तभी तक मैं साथ लेके चल पाऊंगी। तो वो तो हर घर की कहानी है आंटी जी, जब बेटा बहू अपने मन की करने लगेंगे तो उसमें माँ की क्या गलती है। लेकिन एक तरह से मैंने देखा है कि इतना खुल के तारीफ छोटी बहू की आंटी जी नहीं करती थी, लेकिन किया है। तो कहीं ना कहीं छोटी बहू कामयाब हो रही है आंटी जी के दिल में जगह बनाने का। जगत भैया के लाइव के बारे में बात करते हैं। जगत भैया लाइव आए थे अपनी खुशखबरी सुनाने। खुशखबरी सुनाने का मतलब है कि उन्होंने साड़ी का स्टोर लॉन्च किया है। वो बोल रहे थे कि अंबाला में भी है और बहुत जगह उनके साड़ी का स्टोर खुलने वाला है। ये बात बहुत पहले भी, पिछले साल भी बोले थे। इनका एक शर्ट वगैरह इनके लोगों का था, पहन के भी दिखाया था, उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला है। लेकिन अभी ये साड़ी लेकर आए हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये निकी को कॉपी कर रहे हैं, और ये कमेंट में भी आ रहा था और जगत भाभी भी बोल रही थी अपने। अभी देखना सब लोग बोलने लगेंगे कि कॉपी कर रही हैं, जबकि ये कमेंट नहीं आ रहा था, ये कमेंट बाद में आना शुरू हुआ। जगत भाभी ने सबसे पहले बोला, तो कहीं ना कहीं मन में है इनके कि हमने कॉपी किया है, तो ये बात लोग बोलेंगे। तो ये बात तो सच है कि आप कॉपी करते हो जगत भैया जगत भाभी, और अच्छी चीजों का कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। जैसे मिट्टू का आप कपड़े वगैरह कॉपी करती हैं जगत भाभी, उनके गाड़ी को भी जगत भैया ने कॉपी कर लिया, रानी के डांस को कॉपी कर लिया जगत भैया और जगत भाभी ने। तो कॉपी करते हो तो मानने में क्या हर्ज है। उसके बाद जगत भैया छेड़ने के लिए जान बोल दिए, क्योंकि जगत भैया को लाइव में एकदम से बने रहना है, क्योंकि लाइव में ये सब्सक्राइब करा लेते हैं। तो वहां बोल रहे थे कि आप लोग सब्सक्राइब करो, मैं आपका नाम लूंगा, और वहां पे लालच दे रहे थे कि जो हमारे यहाँ से साड़ियां खरीदेगा उन 10 लोगों के साथ हम वीडियो कॉल करेंगे और जगत भाभी उनसे बात करेंगी डायरेक्ट। अब जगत भाभी भाई ऐश्वर्या राय लगी हैं, लोग बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। जगत भैया जगत भाभी को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, उनको भुनाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जगत भाभी को जितना वो सामने लाएंगे उतना ही उनका फायदा है। उसके बाद जगत भैया उनको जान कहकर छेड़ते हैं, जिस पर जगत भाभी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है मुझे इस नाम से मत पुकारो, मुझे नफरत है। जगत भैया ये सारी चीजें जान के करते हैं, वो तो सबको पता है। और जान वाली कंट्रोवर्सी आपको तो समझ में आ रहा है कि क्यों गुस्सा कर रही हैं। तो जगत भैया आप इनको सुनना बोलो, ये आपको सुनना बोले, क्योंकि सोना सुनना करना ही आप लोग को अच्छा लगता है। लाइव में कुछ लोगों ने सिंगर की वाइफ को लेकर सवाल किया और बोला कि सिंगर की वाइफ आप लोगों से नाराज हैं। तो पहले जगत भाभी थोड़ा सरप्राइज होती हैं, बोलती ये कैसा सवाल है। उसके बाद जगत भैया उसको कवर करते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनके पापा की डेथ हो गई है तो वो रांची में है और जल्द ही हम लोग एक साथ होंगे, ऐसा वैसा करके। लेकिन इस सवाल का जवाब ये लोग सिंपल सा दे सकते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमसे नाराज क्यों होंगी। लेकिन उसको थोड़ा सा अलग वे में जगत भैया ने बताया, तो लोग डाउट करने लगे कि क्या वास्तव में सिंगर की वाइफ इनसे नाराज है। अब देखो ये सारी चीजें अंदर की बात है, वो हम लोग को नहीं पता, हमें वही पता होता है जो वीडियो में दिखता है। उसके बाद जगत भाभी का रंगा रंग कार्यक्रम वाला जो गाना लॉन्च होने वाला था, उसके
किसी ने उसके शूटिंग की कुछ पार्ट लीक कर दी है और वो वायरल हो रही है यूट्यूब और फेसबुक पर। तो उसमें जगत भाभी काफ़ी सेक्सी लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं और जो ड्रेस उन्होंने पहना है वो एक बार पहन चुकी हैं। वो मीशो का प्रमोशन के लिए पहना हुआ था उस ड्रेस को, ग्रीन कलर का है। वैसे मीशो की आजकल ये लोग बुराई बहुत कर भैया और जगत भाभी 2-3 सालों से बेवकूफ़ बना रहे थे कि मीशो का सामान बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं कि फ्लिपकार्ट से भी अच्छी क्वालिटी आती है और यही कहकर ये लोग पीपी लिंक करते थे और पब्लिक को सामान बेचते थे और उस लिंक पर क्लिक करके पब्लिक सामान खरीद भी लेती थी, इनका फायदा हो जाता था। लेकिन अभी इन्हें फ्लिपकार्ट से काम मिल गया है, अमेज़न से मिल गया है, तो इन्होंने क्या किया है, मीशो की बुराई करते हैं। चूड़ा का प्रमोशन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा अच्छा चूड़ा आता है, मीशो पर नहीं आता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो आप लोग समझ जाओ कि ये किसी के भी सगे नहीं है। जिस कंपनी के साथ 2 साल से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके घर में इतने पैसे आए हैं, उसी की अब बुराई करने में लगे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में उन लोगों की तब तक ही कीमत होती है जब तक वो लोग फ़ायदा देते हैं। जैसे उनसे फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, जगत भैया और जगत भाभी उसको लात मार देते हैं। यही सेम चीज़ जगत दीदी के साथ भी इन लोगों ने किया। जगत दीदी से इन लोगों ने खूब फ़ायदा लिया। फ़ायदा ये लिया कि जब जगत दीदी के इवेंट में ये पहली बार गए थे उनके भाई की शादी में, तब जगत भैया के मामूली से 20,000 22,000 मतलब व्यूज़ आते थे। उस टाइम पे जगत भैया के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा थे लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते थे। लेकिन जगत दीदी के सब्सक्राइबर कम थे, व्यूज़ 2 लाख 2.5 लाख तब भी आते थे। तो उनसे मिलने के बाद बहुत सारे लोग जगत भैया को जानने लगे, जगत दीदी के जो सब्सक्राइबर थे। फिर फ़ायदा लिया जगत दीदी से और जब तक फ़ायदा लेना हुआ लिया और जब फ़ायदा ख़त्म हो गया तो सरेआम बदनाम करके उनको फेंक दिया। इस तरह फेंका कि वो बेचारी सँभलने में अभी उनको बहुत वक़्त लग गया। तो जगत भैया ऐसे ही हैं। अब आते हैं जगत भाभी के ड्रेस को लेकर। तो मीशो का ड्रेस पहनी है, जो उन्होंने गाउन पहना है और जगत भैया ने बता भी दिया था कि वन पीस पहनी है, वन पीस पहन के सनसनी मच जाएगी जब भोजपुरी सिंगर के साथ उनका गाना आएगा। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि सनसनी फैल जाए, वो ड्रेस सबने देख रखा है, मीशो के प्रमोशन में उन्होंने पहना था। वैसे इनका लो बजट का गाना होता है तो इसलिए ये अपना कपड़ा ले जाती हैं। तो लो बजट के गाने में मीशो, फ्लिपकार्ट का ही पहन के जगत भाभी काम चला लेती हैं। पहले वाले गाने में भी अपने ही घर का टी-शर्ट और पैंट पहना हुआ था और साड़ी भी वो जो अपने वेडिंग एनिवर्सरी में पहनी थी वही पहनी थी। तो ये कपड़ा-वपड़ा ले जाती हैं क्योंकि वो बजट बहुत कम होता है, गाना-गाना बन जाए वही बहुत है। उसमें जगत भाभी ने अपना सिग्नेचर स्टाइल किया, उसे देखकर मुझे भी हँसी आई, आप लोग को भी हँसी आई। तो जगत भाभी की एक सिग्नेचर स्टाइल है, किसी भी जेंट्स के साथ अगर डांस करती हैं तो जगत भाभी अपने सिग्नेचर स्टाइल को उस पे प्रयोग ज़रूर करती हैं। यहाँ भी सिंगर का शर्ट पकड़ के खींच रही थी इस गाने में और जगत भैया का जो गाना रिलीज़ हुआ है फैशन, उसमें भी जगत भाभी ने उनका शर्ट पकड़ के खींचा है, मोहित का शर्ट पकड़ के खींचा है, दुकानदार का शर्ट पकड़ के खींचा है। तो ये जगत भाभी का सिग्नेचर स्टाइल है। जगत भाभी का शर्ट पकड़ा हुआ डांस स्टाइल काफ़ी फेमस हो चुका है और उनके आपको हर गाने में ये देखने को मिलेगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सिंगर के साथ इनकी केमिस्ट्री कैसे जमती है, गाना कैसा है। वैसे कपड़े देखा जाए तो हॉट एंड सेक्सी लग रही हैं और सिग्नेचर स्टाइल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब गाना कैसा होता है वो तो आने पर डिपेंड होगा, लेकिन इनका लुक रिवील हो गया तो लोगों में थोड़ा-सा वो जानने का कम हो जाएगा कि ये कैसी लग रही हैं। सबको पता लग रहा है कि ये कैसी लग रही हैं और मीशो का जब प्रमोशन कर रही थी तब भी ऐसे ही लग रही थी।